साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जंग अब खुल करके सड़क पर आ गई है। नेशन जनमत अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, सड़क पर आ गई है मतलब सड़क पर आ गई है। और इस बार आमने सामने ऐसी दो जातियां हैं जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में थोक में वोट बैंक मानी जा रही हैं। एक जाति सरकार संरक्षित यानी कि सीएम की जाति ठाकुर, दूसरी तरफ संघ समर्थित जाति यानी ब्राह्मण समुदाय। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आने के बाद से ही खुद को जन्मजात श्रेष्ठ और जन्मजात शासक मानने वाला ब्राह्मण वर्ग ये बात कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि इतने सालों बाद बीजेपी की सत्ता आई और उसकी जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन किसी तरीके से डिप्टी सीएम और शासन में उच्च पद देकर के मैनेज किया गया। लेकिन ये ज्वालामुखी एक न एक दिन तो फटना था, तो बहाना बने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उर्फ उमाशंकर पांडे। वैसे तो मुखर तौर पर योगी मोदी की आलोचना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से उनकी सीधी भिड़ंत माघ मेला के समय में हो गई, जब इनके वाहन को नदी के नजदीक जाने से प्रशासन ने साफ मना कर दिया। और तो और इनके साथ जो बटुक थे यानी कि कम उम्र के ब्राह्मण थे, उनकी चोटी पकड़ करके प्रशासन के लोगों ने घसीटते हुए मारपीट की। बस यहीं से सरकार के बीच की खाई स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगी। जहां योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन के साथ खड़े दिखाई दिए, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ बयान दिया कि राम भक्त और राष्ट्र भक्तों का कर्तव्य है कि शंकराचार्य का सम्मान करें। यहां तक कहा कि मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूं, जबकि अभिमुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहे। एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था, गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। खैर, इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन इस घटना ने नेशन जनमत की उस बात पर फिर से मोहर लगा दी कि बीजेपी में पिछड़े दलित समाज से वो नेता खोजे जाते हैं जो अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ गुलाम हो और अपने जाति के लिए, समाज के लिए, वर्ग के लिए काम ना करते हुए ये दिखाने की कोशिश करें मैं बहुत बड़ा संघी और भाजपाई हूं। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर ब्राह्मण या सवर्णों में वो नेता तैयार किए जाते हैं जो अपनी जाति समाज के लिए न सिर्फ खुलकर काम करें बल्कि उनके समर्थन में पार्टी की लाइन से अलग हटकर खड़े हो जाएं। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी वही किया। अपनी जाति, अपने समाज को पार्टी से ऊपर रखते हुए खुले शब्दों में कहा, चोटी खींचना महाअपराध है। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन्हें पाप पड़ेगा। मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा जिन लोगों ने चोटी खींचा है। हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। और सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि 101 बटुक ब्राह्मण यानी कि कम उम्र के ब्राह्मण लड़कों को अपने घर पर बुला करके उनका सम्मान सत्कार करके बकायदा वीडियो बनवाए हैं। सोशल मीडिया से लेकर के गोदी मीडिया पर धड़ाधड़ तस्वीरें चला करके संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि मेरे लिए मेरा समाज सबसे पहले है। और यह घटनाक्रम उस समय हो रहा है जिस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में थे। पहले योगी आदित्यनाथ से 35 मिनट मिलते हैं, इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग चर्चा करते हैं। उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। मतलब
ब्रजेश पाठक ने संघ प्रमुख से आशीर्वाद लेकर के अपनी जाति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। महज इतना ही नहीं है, एक चैनल से बातचीत करते हुए जब ब्रजेश पाठक से कहा गया कि आपके दो नेता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने पार्टी नहीं बदली जबकि आप पार्टी बदलते रहे हैं, ब्रजेश पाठक ने यहां भी सीधे सीधे कटाक्ष किया दूसरे वाले नाम पर, यानी योगी आदित्यनाथ पर, कि रिसर्च करिए। आप जिसकी टीम के सिपाही हैं वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा उनका देखिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। बोलिए ना। मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा? क्यों? नरेंद्र मोदी जी रिसर्च आप नहीं, मेरा यह कहना है आप रिसर्च करें सेकंड नाम पर जो आपने कहा, और हमसे मत कहलाएं। अच्छा, योगी जी के लिए बोल, मुझे क्यों कहला रहे हैं? मुझे मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे नेता से क्यों पंगा कराना है भैया? नहीं, मैं तो पूछ रहा था आपसे। मैं कुछ नहीं कहने वाला। आप रिसर्च टीम को कहिए फिर रिसर्च करें। ब्रजेश पाठक यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ न भाजपाई रहे हैं और न संघी। जब आप इस बात की रिसर्च करेंगे तो आज बिल्कुल सही प्रतीत होती है कि योगी आदित्यनाथ भाजपाई होने से पहले अपनी खुद की पार्टी चलाते थे, हिंदू युवा वाहिनी। उसी से उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़ा करके बीजेपी प्रत्याशी को हरवाया था। खुद भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, यानी कि वो बिल्कुल सही कटाक्ष कर रहे थे कि योगी ना भाजपाई हैं ना संघी हैं। मतलब इस घटनाक्रम ने स्पष्ट तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसे शख्स को आप कुर्सी पर बैठा ले हैं जो घोर जातिवादी है, न मन से भाजपाई है न संघी। बीजेपी में शामिल तमाम ब्राह्मण वर्ग के विधायक, सांसद और मंत्री अमूमन ये चर्चा करते रहते हैं कि योगी जी ने बड़े ही सफाई से पूर्वांचल से ब्राह्मण माफियाओं को खत्म करके अपनी जाति के माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा दिया है। इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू पार्टी सुभाषपा को, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें बताया गया कि राजभर की आरएसएस द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना द्वारा एक महारैली आयोजित की जा रही है जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रबुद्ध ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा। मतलब जिसको भी मौका मिला वो इस समय योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गया। एक घटना कुछ ही दिन पहले की है जब डिप्टी सीएम खेमे के माने जाने वाले विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने योगी आदित्यनाथ के खास सिपह सालार स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री होने के बावजूद 20 सड़क पर घेर लिया। उसके बाद लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे। अभी तक विधायक का कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है इसलिए विरोध के स्वर सुनाई नहीं दे रहे। हकीकत यह है कि बीजेपी के अंदर इतना लावा इकट्ठा हो चुका है जो ज्वालामुखी की शक्ल में फटने को तैयार है, लेकिन सत्ता की तपिश उस ज्वालामुखी के लावे को भी दबाए हुए है। जरा भी पकड़ ढीली होगी तो ज्वालामुखी फट पड़ेगा, जिसकी आग में भारतीय जनता पार्टी खुद उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगी। बहरहाल ये जंग ऐसी दो प्रभावशाली जातियों के बीच में है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मान करके बैठी है। एक को सरकार की वजह से, एक को संघ और संगठन की वजह से। लेकिन अब ये दोनों जातियों के नेता ही खुल करके आमने सामने खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति विकराल है, न उगलते बन रहा है न निगलते। अब देखना यह होगा ये जंग कहां तक पहुंचती है, क्योंकि इससे पहले शाह और योगी के बीच में टकराहट की खबरें और टकराहट की तस्वीरें साफ साफ सामने दिखाई देती थी। अभी तो उसी का रिजल्ट आना बाकी है, उसमें ये दूसरा सेमीफाइनल अलग से खेला जाने लगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।